बहुत ज़्यादा हँसी आने पर पेशाब लीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा कहीं खाँसी आ गई तो पेशाब लीक हो जाता है। ऐसा क्यों? लगभग 50 साल के बाद ये कपड़ों में पेशाब लीक होने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। हरे कृष्णा, राम राम जी। जी हाँ, आपने कभी ऐसा सोचा ऐसा क्यों होता है? देखिए, बुजुर्ग भाई ना क्या करते हैं, जो पुरुष भाई हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं 50-60 साल के ऊपर, वो शर्म की वजह से बातें किसी से डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं। और धीरे-धीरे वो शादियों में जाना बंद कर देते हैं, पार्टियों में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कपड़ों में पेशाब अगर लीक होगा तो दिक्कत बढ़ेगी। ये उनको पता है, तो उनको थोड़ी शर्म महसूस होती है। वो 4 लोगों के बीच में खड़े होने से कतराते हैं। तो आपका जो आपका भाई है, चाहे आप बेटा समझिए, पहले आपको मैं 3 कारण बताऊँगा। आपने कारणों के ऊपर काम करना है पहले 1 महीना, और साथ में एक नेचुरल सॉल्यूशन देने की मैं आपको कोशिश करूँगा, एक प्राकृतिक आपको मैं ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप थोड़ी बहुत रिलीफ़ पा सकते हैं घर पर, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब बिना कुछ देरी किए आपने पहले तो 3 कारणों को समझना, डायरी पे लिखना है। अगर डायरी है आप लोगों के पास, अगर नहीं है तो लिखना चालू कीजिए। जो पहला कारण है, दैट इज़ ब्लैडर इरिटेशन। इसका हिंदी में मतलब समझिए, आपकी पेशाब की थैली जो होती है वो इरिटेट हो रही है, उसमें बड़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। कैसे? मना करता हूँ ना आप लोगों को वीडियोज़ में, क्यों मना करता हूँ मैं कि चाय, कॉफ़ी बिल्कुल आप लोग स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दीजिए। इसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी, दीज बोथ कैन एक्ट एज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक्स मतलब जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पेशाब की मात्रा को बढ़ाना नहीं है, उसको कम करना है। तो इसलिए यू हैव टू अवॉइड टी एंड कॉफ़ी। और दोनों की प्रकृति कैसी है? गरम। गरम तासीर की होती है, जिस वजह से ये पित्त को बढ़ाती है। पित्त बढ़ने से पेशाब की थैली इरिटेट होगी, वो पक्की बात है। कोई झुठला नहीं सकता मेरे भाई। जी हाँ। इसलिए चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, तभी मैं मना करता हूँ। आप लोग हल्के में लेते थे ना बातों को। तो जिनको भी कपड़ों में पेशाब लीक होने की समस्या है, मेरे भाई अपनी ब्लैडर को इरिटेट मत करो, अदरवाइज़ इतना कमज़ोर हो जाएगा ना आपका ब्लैडर। पेशाब की थैली, अगर आपने चाय कॉफ़ी पीना बंद नहीं की, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स मतलब हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन अगर आपने खाना बंद नहीं किया ना, लाल मांस, तो मेरे भाई लिख लीजिए, ये बंदा पंकज शर्मा आपको बोल रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि आपका यूरिन कपड़ों में लीक होगा, और बहुत भयंकर तरीके से। डायपर तक, मतलब इतने डायपर लगाने पड़ेंगे कि आपकी हालत खराब हो जाएगी फिर। तो बातों को समझिए, डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपको सच्चाई से अवगत कराना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ज़िम्मेवारी है। इट्स माय ड्यूटी टू एजुकेट यू। आपको समझाना, आपको एजुकेट करना मेरी ड्यूटी है, मेरा एक नौकरी है, वो आपको समझा रहा हूँ। इसलिए चीज़ें बंद कर दो, अदरवाइज़ मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा भार मत दो अपने पेशाब की थैली के ऊपर, ज़्यादा बर्डन मत करो। अरे यार, उसको नॉर्मल रहने दो। मत खाओ, साग-सब्ज़ी जो मर्ज़ी खाओ, ये चीज़ें मत खाओ। हाथ जोड़ के विनती है। दूसरा जो कारण है, दूसरा जो एक कारण है जिस वजह से कपड़ों में पेशाब लीक हो सकता है या होता है, वो कौन सा है? दैट इज वीक पेल्विक फ्लोर। जी हाँ, बता चुका हूँ इसके बारे में काफ़ी वीडियोस में कि नाभि के नीचे वाला हिस्सा अगर कमज़ोर होगा तो भैया वो पक्की बात है, वो बात तय है कि कपड़ों में पेशाब लीक होगा। क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आप पेशाब को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते ज़्यादा समय के लिए। अगर आपको 5 मिनट के लिए भी पेशाब को रोकना पड़ा तो समझ लो कि मुसीबत आ गई। मुसीबत आ गई। जी हाँ, नहीं रोक सकते। अगर रोकने की कोशिश की तो कपड़ों में पेशाब लीक होता है फिर। तो इसलिए आपने नाभि के नीचे वाले हिस्से को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकतवर बनाना है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर या पेल्विक एरिया, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आपको पता है? कैसे आप ताकतवर बना सकते हैं आपके नाभि के नीचे वाले हिस्से को, पेल्विक एरिया को, पेल्विक फ्लोर को? पता है? लिखिए डायरी पे। देखो, एक एक्सरसाइज होती है,
गौर कीजिए मेरी बात पे, गौर कीजिए, लिखिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ। एक एक्सरसाइज़ होती है जिसको बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग, कीगल एक्सरसाइज़, जिसमें आपकी पेशाब की थैली को ट्रेनिंग दी जाती है। आप खुद ट्रेनिंग देंगे अपनी पेशाब की थैली को, मतलब कैसे? समझिएगा। अगर आपको मानो अभी यूरिन पास करने की इच्छा और आपको पेशाब लगा है, आप उसको 1-2 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करो। देखो आप होल्ड कर सकते हैं। फिर हर दिन जब भी पेशाब लगे तो धीरे-धीरे मतलब उस गैप को बढ़ाओ। गौर कर थोड़ा पेशाब को रोकने की कोशिश करो। सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ, इसको बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, इस काम को अकेले मत करना शुरू कर देना कि ब्लैडर की बात बता रहा हूँ ट्रेनिंग दो घर पे आधा-आधा घंटा रोको, ऐसा नहीं करना। कोई ऐसा बंदा हो या जहाँ से आप इलाज करवा रहे हैं इस समस्या का, उस डॉक्टर से पूछो कि हम क्या ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप बताओ कैसे करनी है। अगर वो करवा देता है, बताता है तब तो ठीक है, नहीं बताता है तो नहीं करनी। ठीक है, गलत नहीं करनी। पता लगा आप 15-15 मिनट पेशाब को रोक रहे हैं, ओ भैया वो आप सी का सत्यानाश करोगे, तो आप रहने दो फिलहाल, आपने ये काम नहीं करना, आपकी बस की बात नहीं है। अपने जहाँ अपने डॉक्टर से पूछ लो, वो उससे पूछो कि कैसे करना है, वो समझा देगा। जो मेरा काम है वो आपको समझा दूँ कि आपने बटरफ्लाई योगा करना है, बस तितली आसन, उसको आपको किसी से पूछने की लोड़ नहीं है, ठीक है ना? वो आपको मैं बता रहा हूँ तितली आसन करना है। अरे यूट्यूब पे सर्च कर लो यार, तितली आसन कैसे करते हैं, बटरफ्लाई योगा कैसे करते हैं, सब कुछ समझ जाओगे। उससे तुरंत नाभि के नीचे वाले हिस्से में पेल्विक फ्लोर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगा, आप पेशाब को होल्ड करने आपकी पेशाब को होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो बढ़ सकती है, वो बढ़ जाती है। जी हाँ, ये कुछ बातें हैं जो माननी पड़ती हैं। अब जो 2 कारण मैंने समझा दिए, तीसरा कारण कौन-सा है? सबसे प्रमुख कारण, सबसे बड़ा कारण 50 साल के बाद पेशाब लीक होने का, दैट इज़ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। जी हाँ, और इसके ऊपर न जाने मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कि भैया प्रोस्टेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बता चुका हूँ। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सीड्स आप लोग ले सकते हैं, होम रेमेडीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? योगा प्राणायाम्स आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल में। तो प्रोस्टेट कहाँ होता है? पेशाब की थैली के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो इसकी लोकेशन होती है। उसका साइज़ कैसा है? जस्ट लाइक अ वॉलनट, अखरोट की तरह। जब इसका भार बढ़ेगा, पेशाब की नाली के ऊपर भी दबाव पड़ेगा। क्या कहा मैंने? जब प्रोस्टेट ग्रंथि का भार बढ़ता है तो पेशाब की नाली के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। उस दबाव के पड़ने से पेशाब बार-बार आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक अकेला प्रोस्टेट का भार बढ़ने से कितनी समस्या हो रही हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? तो इसलिए आपने प्रोस्टेट के भार को नियंत्रण में रखना है। नियंत्रण में कैसे रखते हैं? वीडियोज़ में काफ़ी समझा चुका हूँ। देखिए प्रोस्टेट सबसे प्रमुख कारण है। जी हाँ। पेशाब कुछ बुजुर्ग भाई हैं तो यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कल मैसेज किए, कमेंट भी मैंने पढ़े, उन्होंने बोला पंकज भाई हमने ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन का सॉरी प्रोस्टेट का ऑपरेशन करो, उसके बावजूद भी हमें पेशाब कभी कभी लीक होता है। मैंने कहा उसके बारे में आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो मेरा काम नहीं बताना। मेरा काम है आप लोगों को हेल्थ गाइडेंस देना जो आपको दे रहा हूँ बस। बाकी ये सब अगर आपको सीवियर सिम्टम्स होते हैं, ब्लड आता है यूरिन में, ब्लड इतना ज़्यादा लीक हो रहा है कि हालत ख़राब हो रही है, साथ में फीवर आ रहा है या आपको पेन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, यूरिन में पेशाब में जलन हो रही है, तो भैया सीधा सीधा अपने डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है ना? उससे पूछो कि भैया ऐसी बात है पेशाब लीक हो रहा है ऑपरेशन के बाद ही, तो आपको समझा देगा। इतनी मेरे पास नॉलेज, जितनी चीज़ें मैं रिसर्च करके आपको आपके पास लाता हूँ वो बताता हूँ। उन बातों को मानना ना मानना वो आपकी इच्छा होती है। ठीक है ना? जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, उन बातों को फॉलो करते हैं, भैया उनको थोड़ा बहुत आराम भी मिलना शुरू हो जाता है। आप कमेंट्स पढ़ा किए ना, कमेंट्स पढ़ा करो, किनको आराम मिलता है, किनको नहीं, आप पूछा करो कि भैया आपने ऐसा क्या किया? देखो ट्रीटमेंट आप लोग एज़ इट इज़ लेते रहो, इलाज जैसे करवाते हो वैसे करवाते हो, साथ में ये हर्बल चीज़ें हैं, इनसे क्या होगा? ड्राई फ्रूट खाने से क्या होगा? ब्राज़ील नट्स खाने से कोई नुकसान होगा क्या? बताइए, अखरोट खाने से नुकसान होगा? हाँ, गलत तरीके से खाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नुकसान होंगे वो मतलब श्योर है, वो कन्फर्म है। तो इसलिए आप लोगों ने समझना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उस चीज़ों को एज़ इट इज़ ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देना। अब मेन बात आती है कि भैया वो कौन-सा नेचुरल एक ऐसा तरीका जिसको आज़माकर हम इस समस्या को कंट्रोल में कर सकते हैं। वो तरीका कौन-सा है लिखिए डायरी पे। आप लोगों के घर में मुलेठी होगी शायद। हाँ, वही मुलेठी जो गले में खराश के लोग इसको चूसते रहते हैं, चाय बनाते हैं मुलेठी की चाय।
अच्छा, उस मुलेठी का आप लोगों ने क्या करना है, आधा चम्मच लेना है पाउडर बना के। उस मुलेठी को थोड़ा कूट लीजिए, चाहे मिक्सर में थोड़ा आप लोग उसको पीस लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच देसी शहद का, दोनों को आपस में घोलना है और उसको सुबह खाली पेट लेना शुरू कर देना। ऊपर से आप लोग गुनगुना पानी पी सकते हैं। अच्छा, आप लोग सोचेंगे इससे क्या होगा? मुलेठी खाने से क्या पेशाब लीक होने की समस्या कंट्रोल में आ सकती है? अरे यार, ट्राई तो कर लो, हर्जी क्या है? अगर ना भी कंट्रोल हुई तो नुकसान क्या हुआ? 1-2 महीने करके देख लो। देखिए, मुलेठी जो होती है ना, आपके ब्लैडर की इरिटेशन को कम करती है। मैंने क्या बोला, जो आप चाय कॉफ़ी पीकर, जो आप हाईली प्रोसेस्ड तली हुई चीज़ें खाकर, मीट, अंडे, दारू पीकर, जो पेशाब की थैली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ज़्यादा भार डाल रहे हैं, जो आप इरिटेट कर रहे हैं, उस इरिटेशन को वो कम कर सकती है मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी का पाउडर आधा चम्मच, इसलिए बोल रहा हूँ। आप करके तो देखो ना, तब आपको पता चलेगा। आप मुलेठी की चाय बनाकर पी सकते हैं। अरे बहुत से ऑप्शन है यार, ये इससे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला यार। लेकिन जो मेन रोल है वो आपके डाइट का है, खान पान का। अगर आप खान पान सही नहीं करेंगे, बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन नहीं करेंगे, सुबह शाम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, और माइंड सेट स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो फिर ये घरेलू उपाय कोई फर्क नहीं आपको, ये घरेलू उपाय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेकार की चीज़ है। जी हाँ, पैसा फिर बोले कमेंट के, बेकार की चीज़ है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, बातें समझिए, बातें मानिए। परहेज़ ज़रूर करने हैं, खान-पान में बदलाव ज़रूर करने हैं, साथ में बटरफ्लाई योगा, तितली आसन ज़रूर करना है, और मुलेठी और शहद। आप आज़मा के देख लो सारी चीज़ें यार, जो आपको बंदा बोला। अगर आपकी, और हाँ, माफ़ी चाहता हूँ बुजुर्ग भाइयों, माफ़ी, मुझे माफ़ कीजिए। एक बात बताना भूल गया, यार हद हो गई, मैं कैसे भूल सकता हूँ इसको बताना। रात को सोने से 2 घंटा पहले कद्दू के बीज खाना। माफ़ी चाहता हूँ, बताना इतनी बड़ी बात मैं बताना भूल जाता यार अभी। मैं अभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है यार। इसके बिना तो काम ही नहीं होने वाला। ओहो! सॉरी, मेरे पास अब वर्ड्स नहीं है कि मतलब किन शब्दों से आप लोगों से माफ़ी माँगूँ। बहुत बड़ी बात मैं अभी मिस करने वाला था। जी हाँ, ये तो अच्छा हुआ मुझे याद आ गई, कद्दू के बीज रात को सोने से 2 घंटे पहले ज़रूर खाने हैं। इससे जो बार-बार पेशाब की दिक्कत है ना, वो कंट्रोल में आ सकती है। जिंक ज़्यादा है, जिंक ही सारे यूरिन फंक्शंस को रेगुलेट करता है। माफ़ी चाहता हूँ यार, बहुत बड़ी बात है कि मुझे खुद कितना हैरान हो रही कि कैसे भूल गया मैं। बहुत बड़ी बात बताना भूल जाता भी मैं, फिर आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे परहेज़ करो, तितली आसन करो, सुबह दोपहर रात को 15 मिनट, खाना खाने के 2 घंटा पहले 15 मिनट करना है, और मुलेठी और शहद का एक सुबह खाली पेट, और रात को सोने से 2 घंटा पहले क्या बोला, कद्दू के बीज, बस बहुत है इतना ही। अगर आप इतना ही ये तीनों काम कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कपड़ों में पेशाब होने की, पेशाब लीक होने की समस्या घर पर कंट्रोल में आ सकती है, नियंत्रण में आ सकती है। कोई टेंशन लेने वाली, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने सब कुछ समझ लिया, क्लियर हो गया, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो नहीं है? क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बस इतना ही काफ़ी है। डायरी पे लिख लिया, कोई चीज़ अगर आपको लगता है मिस हो गई, तो आप कमेंट करके पूछें कि पंकज भाई, हाँ ये बात आपसे मिस होगी, तो आप हमें बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात अभी मिस कर दिया था यार मैं। मुझे बहुत, अभी देखिए कितना मतलब, मुझे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल गया, कद्दू के बीज बताना भूल कैसे गया यार, हद हो गई। तो कभी कभी मुझे खुद पर भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वीडियो में कभी कभी इतना खो जाता हूँ ना, जो बड़ी चीज़ हो तो उसको बताना भूल जाता हूँ। तो बस इतनी चीज़ बोलना चाहता हूँ, बस कद्दू के बीज जरूर ऐड करना रात को, बस इतना काम करो। भगवान ने चाहा तो आपकी समस्या कंट्रोल में आ सकती है 15-16 दिन के अंदर ही। ठीक है, मिलता हूँ कल की वीडियो में। राम राम जी, हरे कृष्ण।